20 अक्टूबर रात के टाइम खामन मामूल के हिसाब से अपने घर आता है। जैसे वो अपने घर पहुंचता है, आगे से उसकी बेगम उसे कहती है कि मैंने खाना लगा दिया है, तुम बच्चों के साथ बैठकर खाना खा लो। अब ये खामन क्या काम करता है कि बच्चों के साथ बैठकर खाना खा लेता है। इसके 4 बच्चे और ये खुद खाना खाता है और उसके बाद खाना खाने के बाद ये अपने बच्चों के साथ बेड पर गहरी नींद सो जाता है। पर मैं आपको ये बताता चलूं कि गहरी नींद सोने का सिर्फ एक ही मतलब है, क्योंकि इसमें गोलियां मिली हुई थी नींद की, इसी वजह से ये गहरी नींद सो जाता है। जैसे खामद गहरी नींद सोता है, आगे से ये खातून इस बात की तसल्ली करती है कि मेरा खामद गहरी नींद सो गया है, और उसके बाद वो अपने सारे घर के दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लेती है। घर के दरवाजे अच्छी तरह से बंद करती है, उसके बाद ये घर की सारी खिड़कियां अच्छी तरह से बंद करती हैं। आगे से पर्दे फैलाती है ताकि बाहर की जानिब से रोशनी ना जाए और ना ही कोई आवाज़ जा सके। खातून सीधा अलमारी की जानिब जाती है, अलमारी में पड़े हुए पिस्टल को उठाती है और उसके बाद एक मोटा सा तकिया अपने हाथ में ले लेती है। एक वो जाकर अपने खावंद के चेहरे पर रख देती है और उसके बाद एक गोली चला देती है। अब खावंद की मौके पर मौत हो जाती है और ये खातून अपने बच्चों की जानिब आती है, अपने बड़े बेटे के मुंह पर जो है वो तकिया रखती है और उसके बाद उसे भी गोली मार देती है। फिर दूसरे बच्चे के मुंह पर भी तकिया रखती है, उसे भी गोली मार देती है। इसी तरह ये तीसरे और चौथे बच्चे के मुंह पर भी तकिया रखकर गोली मार देती है। और तकिया रखने का सिर्फ एक ही मकसद था कि इससे गोली की आवाज जो है वो दूर तक ना जा सके। दरवाजे और खिड़कियां ये खातून पहले भी बंद कर चुकी थी और उसके बाद इन सबको गोलियां मारने के बाद ये खातून अपने खामन का सेल फोन उठाती है। सेल फोन को उठाने के बाद अपने खामन के फिंगरप्रिंट लगाती है, लॉक को ओपन करती है, फिर एक वीडियो बनाई जाती है। वीडियो को एडिट करने के बाद ये अपने खामन के व्हाट्सएप पर स्टेटस को अपलोड कर देती है और उसके बाद खुद को भी गोली मार देती है। नाज़रीन कराम, ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो ये खबर आग की तरह फैलती है। आप ऐसे समझ लें कि इस खबर ने कोहराम मचा के रख दिया होता है सोशल मीडिया पर। आप लोग एक लम्हे के लिए सोचें कि बीवी खामन को मारती है, खामन भी बीवी को मार देता है, लेकिन कोई माँ अपने 4 बच्चों को क्यों कत्ल करेगी? मान लेते हैं कि उसने खामन को तो कत्ल किया था, इन 4 बच्चों का क्या कसूर था? उसने अपने इन 4 बच्चों को ही क्यों साथ में कत्ल कर दिया? यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, ये कोई भूख या अफलास की वजह से अपने बच्चों को कत्ल नहीं किया गया। जो औरत जो है वो अपने बच्चों को जो कत्ल कर रही है, इसका खामन जो है वो अमीर तरीन शख्स है। हम ये कह सकते हैं उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अपने खावंद को कत्ल किया, अपने बच्चों को कत्ल करने के बाद फिर उसकी वीडियो बनाई, इतना बड़ा जिगरा वहां पर बैठकर फिर उस वीडियो को एडिट भी किया। एडिट करने के बाद व्हाट्सएप पर स्टेटस अपलोड किया कि ये खातून अपने आप को गोली मारती है। मैं के लिए सोचें कि इस खातून के अंदर इतना बड़ा जिगरा कैसे आया, इसने ये सारा कुछ कैसे कर लिया। नाज़रीन कराम, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो सिंध के एक इलाके में पेश आया है और ये वाक़या सिंध के जिस इलाके में पेश आया है उस इलाके का नाम है खैरपुर। खैरपुर में 2 भाई रहते हैं, बड़े भाई का नाम बशीर और छोटे भाई का नाम जो है वो मुबशर है। दोनों भाई जो है वो खजूर मंडी के सदर भी हैं और एक बड़े ताजर हैं। बशीर अराई का जो है वो एक बेटा है जिसका नाम नवीद अराई है और नवीद अराई अपने बाप के साथ जो है वो कारोबार को संभालता है और ये दोनों बाप बेटा भी बड़े ताजर हैं। ये कह सकती हैं कि पैसे की किसी लिहाज से कोई भी कमी नहीं, अल्लाह पाक ने इनको सब कुछ दिया हुआ है। इनका मेरा केस जो है वो सारा का सारा मुद्दा है नवीद अराई का। नवीद अराई जो है वो एक शादीशुदा है, इसकी बीवी का नाम अक्सा और इनके 4 बच्चे हैं और इनकी कौम जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ये अराई कौम से ताल्लुक रखते हैं। नवीद अराई जो है वो अपने खानदान से अलग इसने अपना एक घर लेके रखा हुआ है, वहां पर अपनी बीवी बच्चों के साथ बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है। किस्म की कोई भी कमी नहीं, अपनी बीवी बच्चों को टाइम देता है, अपने बच्चों के साथ खेलता है, उठता बैठता खाता पीता हर एक चीज अल्लाह पाक ने इसको अता की है, औलाद भी दी है और इसके साथ साथ अच्छा खासा खुला पैसा भी है नवीद अराई के पास। नवीद अराई और अक्सा अराई को अल्लाह पाक ने 4 बच्चे अता किए हैं, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी। जो सबसे छोटी थी उम्र 12 माह और सबसे बड़े बेटे की उम्र जो है वो 12 साल थी। अब नवीद और अक्सर जो है वो अपने घर के अंदर हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। न वो पहले अपनी बीवी को अच्छा खासा टाइम देता था, अपने बच्चों को टाइम देता था और इसी तरह कुछ सालों के बाद नवीद क्या काम करता है
नवीद के फ़ोन पर एक कॉल आती है और नवीद इस कॉल को सुनने के लिए घर से बाहर चला जाता है। और जब भी कॉल हमेशा आती थी तो नवीद अपने बीवी बच्चों के सामने बैठ के उस कॉल को नहीं सुनता था, बल्कि वो बाहर जाके कॉल को सुनता था। और ऐसा ऐसा क्या होता है कि नवीद जो है वो घर में टाइम देना भी कम कर देता है। अब इस बात के ऊपर अक्सर अराई को बहुत शक होता है कि नवीद किसी दूसरे के साथ सेटल है। एक दिन नवीद अपने घर में पुरसुकून नींद सो रहा होता है। अक्सर अराई जो है वो खामोशी से उठती है, नवीद के मोबाइल को उठाती है, नवीद के फिंगरप्रिंट लगाती है, मोबाइल को चेक करती है, सीधा व्हाट्सएप में जाकर देखती है तो वहाँ पर नवीद के मैसेज चैट वगैरह होते हैं और उसे पढ़ती है। पढ़ने के बाद ये खातून रात को सुकून से नहीं सोती, बल्कि ये खातून रात के 2 बजे नवीद को उठाकर ये पूछती है कि ये लड़की कौन है, तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है, तुम इसी वजह से मुझे टाइम नहीं देते, तुम इसी वजह से बीवी बच्चों को टाइम नहीं देते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक शादीशुदा हो, तुम्हारे 4 बच्चे हैं। आगे से नवीद अराई सिर्फ एक ही जवाब देता है कि मेरे से गलती हो गई है, इस बार माफ कर दो, आइंदा मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करूंगा। जैसे ही सुबह होती है तो ये खातून अपने सास ससुर को बुलाती है, उसके बाद अपने माँ बाप को कॉल करके भी बुला लेती है, यानी कि दोनों खानदान के बड़े जो है वो घर में आ जाते हैं। सबको बैठाकर आगे से ये अक्सर अराई कहती है कि नवीद का एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। फोन पर जो है वो उसके साथ दिन रात मैसेजेस पर भी बात करता है, फोन पर भी बात करता है और घर में भी हमें टाइम बहुत कम दे रहा है। इसके बाद घर के ये सारे अफराद मिलकर नवीद से पूछते हैं कि हाँ भाई नवीद, क्या है तुम्हारा हाल। फिर आगे से वही जवाब देता है कि मेरे से गलती हो गई है, इस बार मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करूंगा। घर के बड़े जो है वो अक्सर को समझाते हैं कि नवीद जो है वो इस बात के ऊपर शर्मिंदा है, वो माफी भी मांग रहा है, तुम इसे माफ कर दो, आइंदा ये इस तरह की कोई भी गलती नहीं करेगा। खैर इस बार क्या होता है कि अक्सर जो है वो नवीद को माफ कर देती है और कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन अक्सर के दिल में जो शक था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जो है वो अभी भी नवीद के ऊपर शक करती थी, लेकिन नवीद अपने घर के अंदर बेहतर हो जाता है, अपने बीवी को टाइम देता है, अपने बच्चों को टाइम देता है, उनके साथ उठता बैठता खाता पीता है। नवीद हर तरह से कोशिश करता है कि मैं अपने बीवी बच्चों को खुश रख सकूं और नवीद अपने तरफ से अपने बीवी बच्चों को खुश रखने की हर तरह से कोशिश कर रहा होता है। अब अक्सर जो है वो काफ़ी दिन तक नवीद के ऊपर जो है वो नज़र रखती है और शक में रहती है, लेकिन नवीद अपनी तरफ से पूरी तरह से अपनी बीवी को मुतमैन करता है, जिसके बाद बीवी भी इस बात के ऊपर मुतमैन हो जाती है कि अब मेरा खावंद बदल गया है। अक्सर इस बात की तसल्ली कर लेती है कि मेरा खावंद अब बदल गया है, अब वो हमें टाइम भी देने लग गया है, हमारे साथ उठता बैठता भी है और 24 घंटे अब हमारे साथ राब्ते में रहता है। नवीद एक बड़ा ताजर था और इसे अक्सर बाज़ों का जब कोई भी सामान भेजना होता था तो नवीद अपने मुलाजमों के हाथ जो है वो सामान घर में भिजवा देता था। इसी तरह एक दिन क्या होता है कि नवीद अपने एक मुलाजिम के हाथ जो है वो सामान भिजवाता है अपने घर देने के लिए। आगे से ये मुलाजिम जब जाता है सामान देने के लिए और उसके बाद जब सामान दे के वापस आने लगता है, मुलाजिम अक्सर को ये कहता है कि बाजी एक बात सुने कि जो नवीद साहब है ना, उसने एक दूसरी शादी करके रखी हुई है और नवीद साहब अपनी बीवी के पास चुपके चुपके से वहाँ पर जाते भी हैं। राज की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेरा नाम नहीं लेना। ये शख्स जो है वो वहाँ पर जहर घोल कर आ जाता है। जैसे ये बात अक्सर को पता चलती है तो अक्सर फौर अपने माँ बाप को कॉल करती है, अपने सास ससुर को बुलाती है, घर के फिर चारों बड़े जो है वो घर में आ जाते हैं, बैठते हैं और उसके बाद नवीद का इंतजार होने लगता है। जैसे ही नवीद घर पहुँचता है तो नवीद इन चारों को देख कर हैरान होता है। खैरियत हो, आज ये सब के सब फिर इकट्ठे हुए बैठे हैं। जैसे ही नवीद आकर दुआ सलाम करता है और उसके बाद आगे से अक्सर कहती है कि हाँ भाई, अभी तक तुम्हारा चक्कर ख़त्म नहीं हुआ, तुम्हारे बड़े बड़े बच्चे हैं और तुम एक शादीशुदा मर्द हो, इसके बावजूद भी तुमने एक दूसरी औरत के साथ अपना चक्कर चलाया हुआ है। इस बार नवीद माफ़ी मांगने की बजाय नवीद आगे से ये कहता है कि मेरी अब वो बीवी है, मैं उससे शादी कर चुका हूँ और मेरी अब जैसे तुम बीवी हो वो भी मेरी बीवी है। देखो मैं तुम्हें टाइम भी दे रहा हूँ, तुम्हें इससे कोई भी गर्ज नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें टाइम भी देता हूँ, तुम्हें पैसे भी देता हूँ, तुम्हें हर तरह से फैसिलिटेट कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर मुतमैन होना चाहिए, जैसे अब तुम मेरी बीवी हो वो भी मेरी बीवी है।
ये बात जब सास ससुर सुनते हैं तो उसके बाद ये दोनों नाराज़ होते हैं और नवीद के वालदा और वालिद भी नवीद से नाराज़ होते हैं। लेकिन इसके बाद ये चारों जो है वो बड़े मिलकर अक्सा को इस बात के ऊपर मुतमैन करते हैं, देखो बेटा, मर्द की 2-2, 3-3, 4-4 भी शादियां होती हैं, तुम जो है वो इस बात को छोड़ो, ये तुम्हें टाइम भी देगा, तुम्हें पैसे भी देगा, खर्चा भी देगा, यहाँ से ये तुम्हारा साथ देगा। अगर ये तुम्हारा साथ ना दे तो हम इसे कायल करेंगे इस बात के ऊपर। चारों जो है वो अक्सा को इस बात के ऊपर मुतमैन करते हैं कि बेटा तुम छोड़ो और तुम अपना घर बसाओ, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तुम्हारे 4 बच्चे रुल जाएंगे अगर तुम कोई और स्टेप उठाती हो तो। ये औरत जो है वो उस टाइम खामोश हो जाती है और इनके सामने कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन इसने अपने अंदर जो गुस्सा दबाया हुआ था वो गुस्सा इसका खत्म नहीं होता। 20 अक्टूबर रात के 10 बजते हैं तो नवीद जो है वो हस्बे मामूल अपने घर वापस आता है। औरत अपने बच्चे और अपने खावंद को जो है वो खाना देती है। ये खाना खाने के बाद गहरी नींद सो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसने किस तरह अपने खावंद और अपने 4 बच्चों को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद इसने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया। औरत अपने खावंद और अपने बच्चों को मारने के बाद उसकी एक वीडियो बनाती है और वीडियो बनाने के बाद फिर बड़े मुतमैन होकर उस वीडियो को एडिट करती है। एडिट करने के बाद उस पर वॉइस ओवर किया जाता है, स्क्रीनशॉट लगाए जाते हैं। वो स्क्रीनशॉट जिस लड़की के साथ नवीद जो है वो सारी रात चैट करता था, सारा दिन कॉल पर भी बातें करता था, उसके सारे स्क्रीनशॉट और फिर इसके ऊपर ये लड़की वॉइस ओवर करती है। यह है कि फलां लड़की जिसके साथ नवीद ने शादी की है और उसके बाद उसका फलां भाई, इन सब ने जो है वो सारा कुछ किया है। वॉइस ओवर करने के बाद ये इस वीडियो को एडिट करती है। एडिट करने के बाद इस वीडियो को अपने खावंद के सेलफोन के व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाती है और फिर स्टेटस लगाने के बाद खुद को गोली मार देती है। जैसे ही ये व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया जाता है और उसके बाद नवीद साफ ज़ाहिर एक बड़ा ताजिर था तो नवीद के राब्ते में जो भी लोग थे तो नवीद का स्टेटस देखने लग जाते हैं। तो ये स्टेटस बड़े गौर से देख रहे थे कि नवीद तो बड़ा ही शरीफ आदमी था, ये नवीद ने इस तरह का घटिया स्टेटस कैसे लगाया हुआ है। इस तरह सब लोग जो है वो स्टेटस देखते जाते हैं और इस तरह नवीद के जो वालिद बशीर अरई थे वो भी जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे तो आगे से जब नवीद का ये स्टेटस देखते हैं, स्टेटस देखने के बाद बड़ा ही हैरान हो जाते हैं और उसके बाद नवीद के वालिद बशीर अरई जो है वो नवीद के साथ राब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से नवीद का फ़ोन तो ऑन होता है लेकिन आगे से फ़ोन कोई नहीं अटेंड कर रहा होता। अब नवीद कैसे फोन अटेंड करता? नवीद की तो मौत वाक़ई हो चुकी थी और उसके बाद बशीर अराइन जो है वो नवीद की बीवी के नंबर पर भी कॉल करता है, वो भी कैसे फोन अटेंड करती क्योंकि वो भी अपने आप को गोली मार चुकी थी। इसके बाद ये बशीर अराइन जो है वो अपने एक मुलाजिम को इसके घर भेजता है, नवीद अपने बेटे के घर। ये मुलाजिम जब जाता है तो जाकर दरवाजे पे बेल करता है। कई देर बेल करने के बाद कोई भी अंदर से जवाब नहीं देता। फिर ये शख्स जो है वो दीवार फलांग कर ये मुलाजिम घर के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही ये शख्स जो है वो घर के अंदर दाखिल होता है देखता है कि कमरे के अंदर ये सब लाशों के अंदर बदले हुए हैं। बाद ये शख्स वहीं पर खड़ा होकर अपने मालिक बशीर अराइन को बताता है कि ये तो इस तरह का मामला हो चुका है। बशीर अराई और सारे रिश्तेदार फौरी तौर पे भागकर नवीद के घर पहुंचते हैं, जिसके बाद 15 पर कॉल की जाती है। तलका थाने की नफरी जो है वो वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद लाशों को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब साफ पुलिस का काम था तशवीश करना, पुलिस भी तशवीश करती है, लेकिन इससे पहले ये सारी वजूहात बता चुकी थी स्टेटस लगाकर। ये औरत मैंने खुद कत्ल किया है और उसने सारे कत्ल की वीडियो भी अपलोड की हुई थी। नाज़रीन कराम, ये था मेरा आज का सारा वक़ुआ। पुलिस जो है वो इस सारे वाक़े के बारे में जो है वो अभी तशवीश कर रही है। इस वाक़े के मुतालिक कोई भी अगर मज़ीद अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि नवीद अराई की जो दूसरी बेगम है उसने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। वीडियो बयान में उसने ये बताया है कि इस पागल खातून ने मेरे खावंद को मेरे से छीन लिया है, मेरे पास सबूत है, मैंने तो उससे शादी कर रखी थी, मेरे पास निकाह नामा भी है, हमने शादी की थी, उसने मुझे घर भी खरीद के दिया था और मैं अपने घर में अपनी ज़िंदगी में खुश थी, लेकिन इस खातून ने मेरे खावंद को मेरे से छीन लिया और उसके बाद इसने अपने बच्चों को ही कत्ल कर दिया। तो कोई एक पागल खातून थी जो कि इसने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? ये नवीद की दूसरी बेगम का कहना था। देखते हैं कि अब पुलिस सारी तशवीश के और छानबीन करने के बाद पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है। मज़ीद कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। यहाँ पर मेरा नुक्ता नज़र ये है कि देखें, खावन जो है वो शादियाँ भी करते रहते हैं, शादी करता है, दूसरी भी करता है, तीसरी भी करता है, चौथी भी कर लेते हैं लोग। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर उसने शादी की तो पहली बेगम जो है वो खावन को मार दे, अर्ज करे उसने दूसरी की तो तीसरी मार दे,
चौथी मार दे। ऐसा होता है यार, ऐसा करने अगर लग जाएंगे तो फिर क्या रहेगा। मेरे ख्याल से जो है वो इसको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था, क्योंकि खावंद की शादियां होती हैं और इसको इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए था कि अब जो है वो नवीद एक हिस्सा नहीं है। नवीद की पार्टीशन हो गया, नवीद ने कुछ टाइम मुझे देना है, कुछ टाइम अपनी दूसरी बेगम को देना है, करती और अपनी ज़िंदगी गुजारती हंसी खुशी। इसने अपनी ज़िंदगी का बेड़ा भी गर्क किया और उसके साथ साथ अपने 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी का बेड़ा भी गर्क किया। इनकराम यहाँ पर आपने बताना है कि आप इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ मेज़बान को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।